हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12th पोस्टर्स को लेकर के है। और पोस्टर के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं, पोस्टर विज्ञापन जो होते हैं, एडवर्टीज़मेंट, उसी की तरह एक फॉर्मेट होता है। लेकिन पोस्टर और एडवर्टीज़मेंट में काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि एडवर्टीज़मेंट कमर्शियल पर्पज़ को लेकर के ड्राफ्ट किया जाता है और एडवर्टीज़मेंट को छोड़ दें तो पोस्टर पब्लिक अवेयरनेस यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए बनाए जाते हैं। कहीं पर भी आप इन्हें देख सकते हैं, जैसे कि गाड़ियाँ, बसें जो सड़कों पर गुजरती है, टैक्सीज़, इन सब के ऊपर आपने देखा होगा काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में और बड़े बड़े चित्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जैसा कि आपके सामने फॉर्मेट ऑफ द पोस्टर लिया गया है, कौन कौन सी बातें हमारे को ध्यान में रखनी है, तो इनमें सबसे पहली और अहम बात जो आप ध्यान में रखेंगे वो है टॉपिकल लाइंस। टॉपिकल लाइंस से मतलब क्या है कि जो शीर्षक है वो शीर्षक हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर आप ध्यान रखें विजुअल इनपुट। विजुअल इनपुट से मतलब क्या है, कोई भी चित्र इत्यादि ड्राइंग आपको बनानी पड़ेगी। तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे वर्बल इनपुट की। वर्बल इनपुट में आप स्लोगन या कोई भी कोटेशन या डू और डोंट्स, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। लास्ट इसमें आपको सबसे अहम बात जो ध्यान में रखनी है वो रहेगी इश्यूड बाय। इश्यूड बाय मतलब ये पोस्टर जो आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं ये किस संस्थान के द्वारा, किस संगठन के द्वारा इसे जारी किया गया है। अब आगे बात करते हैं कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो उन बातों की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे जो कि बॉक्स हमें बनाना पड़ेगा। जब भी आप पोस्टर ड्राफ्टिंग करोगे तो पोस्टर ड्राफ्टिंग करने के बाद उसे एक बाउंड्री के अंदर बंद करना है। नंबर 2 बात आप क्या ध्यान रखेंगे, स्लोगन्स, जिंगल्स और आपकी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, अच्छी भाषा होनी चाहिए, आकर्षक, ठीक है ना, जिससे कि देखने वाला उसे देखते ही समझ जाए कि किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये पोस्टर ड्राफ्टिंग की गई है। नंबर 2 बात आप ध्यान ये रखेंगे। फिर तीसरी बात क्या है कि चित्र बनाना है। जैसा कि ऊपर बताया था मैंने आपको विजुअल इनपुट, तो विजुअल इनपुट करना है, ड्राइंग आपको बनानी पड़ेगी। चौथी बात आपको ध्यान में रखनी है कैपिटल लेटर्स। पोस्टर बनाते समय आप किसी भी तरह से स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि पोस्टर से संबंधित जो भी नाम है या पता है वो आप स्पष्ट रूप से ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट छठी बात आप ध्यान में रखेंगे, किसी विस्तार में नहीं जाना है आपको। विस्तार में नहीं जाने का मतलब क्या है कि कोई निबंध नहीं लिख रहे हैं हम। जितना संक्षिप्त और सुंदर आप लिखेंगे, और अप्रॉक्सीमेटली 50 वर्ड्स इसकी जो लिमिट रहती है, तो इसका भी ख्याल रखें। एंड लास्ट वन इज़ पोस्टर जो जारी किया गया है, इश्यू, तो किसके द्वारा जारी किया गया है, उस संस्थान का, उस संगठन का आप नाम ज़रूर इसमें लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से पोस्टर हमारे को पढ़ने हैं या कुछ एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल हमने लिया है ब्लड डोनेशन को लेकर के। तो जैसा कि ब्लड डोनेशन यहाँ हमने बीच में कैपिटल लेटर्स में इसको शो किया है। आप इसको सबसे ऊपर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्लड डोनेशन का कोई कैंप है तो वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि टाइटल या टॉपिकल लाइंस में हम ब्लड डोनेशन लिख देंगे। फिर
विजुअल इनपुट अगर देना चाहते हैं आप तो इस तरीके से ये देखिए 3-4 डॉट्स जो बने हुए हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप विजुअल इनपुट दे ही दें, कोई आवश्यकता नहीं है विजुअल इनपुट्स की, ठीक है। जहाँ पर बनता हो वहाँ बनाएं, नहीं बनता हो तो आप कोशिश करें कि स्लोगन अच्छे से लिखें और उसी से हमारा काम बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पर होली फेथ सोसाइटी उदयपुर ये एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है ना। तो सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से हमारे को लिखनी है। अब किस तारीख को या किस तारीख से किस तारीख तक कितने दिनों के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है वो हमने लिखा है। वेन्यू ये भी आप लेंगे, जैसा कि यहाँ पर राजेंद्र हॉस्पिटल नाम से लिया है, आप कोई भी हॉस्पिटल ले सकते हैं। टाइमिंग का भी इसमें हमें विवरण देना पड़ेगा, जैसा कि ये लिख रहा है 11 बजे से लेकर प्रातः संध्या 4 बजे तक, ठीक है। देन कुछ ऐसा आकर्षक पारितोषिक या इनाम, जैसे कि वॉलंटियर्स विल गेट अ सर्टिफिकेट और रिस्ट वॉच, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा अट्रैक्टिव ये लगेगा। देन लास्ट, डू गुड फील गुड। आप चाहो तो और भी इसमें स्लोगन्स ऐड कर सकते हो, नहीं तो इतना ही पर्याप्त है। और इस तरीके से आप एक पोस्टर की ड्राफ्टिंग करेंगे ब्लड डोनेशन के कैंप को लेकर के। अब नेक्स्ट जो है पोस्टर एक और लेते हैं हम, देखिए डोनेट आइज या आई डोनेशन पर, जिसमें कि सबसे ऊपर आप देखिए बड़े अक्षरों में हमने टाइटल लिया है। फिर कोई ड्राइंग अगर बन रही है, जैसे कि यहाँ पर आई डोनेशन को लेकर के है, तो हमने आइज़ जो है वो ड्राफ्ट कर दी, आंखें बना दी, ठीक है ना। फिर कुछ कोटेशन जो है लिखेंगे। यहाँ ये स्मॉल लेटर्स का यूज़ कर रहा है, मैं आपको बता दूँ कि आप स्मॉल लेटर्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप कैपिटल लेटर्स ही फॉलो करें और अपना पोस्टर ड्राफ्ट करें, जैसा कि टू ब्रिंग लाइट इन समवंस लाइफ, इस तरीके से। देन जनरेट से मतलब क्या है कि आप करें क्या, अ न्यू प्रीफेस, एक नई शुरुआत, अ रे ऑफ होप, आशा की एक किरण, मतलब आप लोगों को अवेयर कर रहे हो ना। अ न्यू विज़न, ये एक नया नज़रिया है। अधिकांश लोग जो है ऐसा करने से डरते हैं, तो आप उनको एनकरेज कर रहे हो। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, ठीक है। कम टू इल्यूमिनेट द डार्क, आओ अंधेरे को भगाएं। देन लास्ट में इश्यूड बाय आई बैंक, ये 25 तलवंडी कोटा, ये ऐसा लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इश्यूड बाय आई बैंक तक ही इसको सीमित रख सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखें, एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ दूं कि इश्यूड बाय जिस किसी भी वेलफेयर एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन का आप नाम ले रहे हो, तो उसको अलग से एक बॉक्स में आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। जो ऊपर 3 चीज़ें हमने ली है, कौन कौन सी, टॉपिकल लाइंस, विजुअल इनपुट और वर्बल इनपुट, तो इसमें आप बिल्कुल भी जो है इशूड बाय को शामिल नहीं करेंगे। इसका एक अलग से बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स के तहत आप इसको लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी लिख सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं, कोई भी ऐसा संगठन जो इस अवेयरनेस के काम में लगा है वो लिख सकते हैं। आप हॉस्पिटल का नाम इसमें लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पोस्टर की ओर, जो कि इस प्रकार है। देखिए ये पोस्टर जो है ये स्मोकिंग को लेकर के है, क्विट स्मोकिंग। तो यहाँ पर हालांकि एक सिगरेट जो बनी है, तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, क्रॉस का निशान लगा देना है। तो क्विट स्मोकिंग मतलब धूम्रपान छोड़ें, एंड लर्न टू लव योरसेल्फ, और अपने आप से स्नेह करें, प्रेम करें। देन इट, अब ये क्या कर सकता है, डैमेजेस लंग्स, फेफड़ों को क्षतिग्रस्त कर सकता है, लीड्स टू कैंसर, कैंसर की ओर बढ़ते हैं, क्रिएट्स ब्रोनिकल डिसऑर्डर, आपके तंत्रिका तंत्र संबंधी व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, डिक्रीज ऑक्सीजन इनटेक, आप अब धूम्रपान कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले रहे हो ना, तो ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा बॉडी में कम हो जाएगी। देन कर्ब दिस एडिक्शन टुडे, अब अवेयरनेस कैसे फैलानी है कि भाई इस बुरी लत को
इस आदत को आज ही त्याग दें। योर हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ। जो धन, जो संपत्ति के पीछे हम भागते हैं, वो धन या संपत्ति कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा स्वास्थ्य है। देन लास्ट में आप क्या करेंगे, इशूड बाय और किसी भी संगठन का आप नाम लिख देंगे। एक थोड़ी सी और मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, आप कभी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखें। अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको फॉलो करें, अदरवाइज आप अपनी जो प्राइवेसी है उसको लीक नहीं करेंगे। ठीक है। अगला एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल है हमारा डिस्करेज चाइल्ड लेबर पे, यानी कि बाल श्रम को हतोत्साहित करना। तो कौन कौन सी बातें जो है वो हमारे को ध्यान में रखनी है, जैसा कि इसमें बता रहा है, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, स्मॉल लेटर्स नहीं लिखें, सारे लेटर्स कैपिटल होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स को ही आप फॉलो करेंगे, स्मॉल लेटर्स शामिल नहीं करें इसमें। ठीक है। अब चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन मतलब बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। कौन कौन सी बातें हम इसमें लिखेंगे कि गिव देम प्रॉपर एजुकेशन, उन्हें उचित शिक्षा दें, प्रोवाइड देम हेल्दी एनवायरनमेंट, उन्हें स्वस्थ परिवेश प्रदान करें, लेट देम ग्रो, उन्हें बढ़ने दें, बी काइंड टू देम। जब हम जानवरों के प्रति इतने दयालु होते हैं तो क्या बच्चे जो कि इंसान है, क्या उनके प्रति दयालु रहना हमारा दायित्व या कर्तव्य नहीं बनता है? तो ये चीज़ें शामिल करें। देन डोंट अलाउ देम, अब ऐसे कौन से काम हैं जो उन्हें नहीं करने दें, तो उसके लिए ध्यान रखें टू वर्क इन फैक्ट्रीज़, कि भाई वो फैक्ट्री या उद्योग धंधों में काम नहीं करें। पुल रिक्शा, जैसा कि हम मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो कि अपने से 2 गुने वज़न को रिक्शा के माध्यम से ढोते हैं। टू वर्क इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, तो उन्हें होटलों, ढाबों या रेस्तरां में काम न करने दें, तो इसकी अनुमति नहीं दें। तो ये जो डिस्करेज चाइल्ड लेबर का यहाँ पर पोस्टर है, मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर आप रिपोर्ट ड्राफ्टिंग या फैक्चुअल ड्राफ्टिंग के टॉपिक भी पढ़ें, क्योंकि इससे संबंधित हमारे सिलेबस में एक लेसन ऐड हो रखा है, लॉस्ट स्प्रिंग। तो ये अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन बनने लायक है, तो इसे थोड़ा सा आप गौर से देखें, समझें और पढ़ें। लास्ट क्या करेंगे, इशूड बाय। इशूड बाय मतलब जारी किसके द्वारा किया गया, जैसा कि यहाँ पर ये ले रहा है चिल्ड्रंस वेलफेयर सोसाइटी जयपुर। तो आप उस संस्थान, उस संगठन का नाम सम्मिलित करेंगे जिसके द्वारा इसे जारी किया गया है। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ जिससे कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। इन्हें कॉपी में आप नोट करें और पढ़ने और याद करने की कोशिश करें। देखिए अगला जो पोस्टर है वो सेव द गर्ल चाइल्ड, यानी कि बच्ची जो है उसे बचाएं। भ्रूण हत्या के मामले हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, अखबारों में पढ़ते भी हैं। तो उसी को लेकर के लोगों में अवेयरनेस, जागरूक कैसे करें लोगों को, तो उस पर एक पोस्टर ड्राफ्टिंग यहाँ ले रहा है कि अ गर्ल चाइल्ड इज़ एज प्रीशियस एज अ बॉय चाइल्ड। जैसे कि लड़का जो है वो बहुमूल्य है, कुल दीपक कहते हैं ना, हैं, तो ये कुल दीपिका भी ज़रूरी है। तो लोगों को अवेयर करना है कि बच्चे की तरह बच्ची की भी अपनी अहमियत है। लेट देम एन्जॉय देयर चाइल्डहुड, उन्हें अपने बचपन का आनंद लेने दें, उन्हें इससे वंचित न रखें। अब कौन कौन सी बातें हम जोड़ करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जैसा कि नरिश देम। नरिश देम मतलब उन्हें पोषित करें, एजुकेट देम शिक्षित करें, लव देम उन्हें स्नेह करें, मेक देम इंडिपेंडेंट उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की काबिलियत दें। ठीक है। फिर अब क्या नहीं करें, डोंट, तो डोंट किल देम, यानी कि जैसे भ्रूण हत्या के बारे में हम पढ़ते हैं, अबॉर्शंस वगैरह होते हैं, तो ऐसा नहीं करें। बर्थ इज़ देयर राइट, तो हर जीव को जीने का हक है, तो जन्म लेना बच्चियों का अधिकार है, तो उन्हें जन्म लेने दें। और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, जैसा कि देखो, यू एजुकेट देम टुडे, आप उन्हें आज शिक्षित करेंगे
दे विल एजुकेट होल ऑफ योर फैमिली टुमारो। तो वही बच्ची आगे चल के आपके परिवार को आने वाले भविष्य में शिक्षित करेगी। अक्सर देखते हैं हम लोग घर में माँ, बहन, बेटी ये घर की चार दीवारी में रहती है, और यही अगर पढ़ी लिखी होगी तो घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षित और संस्कारित बनाने का काम भी इन्हीं के हाथों होता है। कहते हैं ना, बच्चा कुछ अच्छा करता है तो वाह वाही बाप ले जाता है, और बच्चा अगर कुछ खराब करता है, बच्चा बिगड़ जाता है, तो सारा दोषारोपण माँ के ऊपर आता है। तो ऐसा नहीं है, दोनों बराबर इसमें शामिल हैं, दोनों का जो रोल है वो बराबर प्ले होता है। तो ध्यान रखें। अब अंत में इसका समापन हम कैसे करेंगे? इशूड बाई। अब इशूड बाई में क्या लिख रहे हैं? चिल्ड्रन वेलफेयर क्लब लिख लें या चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन लिख दें। तो इस तरीके से हम ये सेव द गर्ल चाइल्ड जो है इसके पोस्टर की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। एक अंतिम और मैं पोस्टर आपको बता देता हूँ जिसमें कि कंजर्व वाटर कंजर्व लाइफ को लेकर के है। जैसा कि हम लोग, आपको पता है कि राजस्थान के निवासी हैं और पश्चिमी राजस्थान इस पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, बारिश भी कम होती है, तो इस वजह से ऐसे पोस्टर यहाँ के लोगों को किस तरह जागरूक कर सकते हैं, कौन कौन सी बातें हमें इसमें शामिल करनी है। तो क्या कहता है, देखो कि शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक मैसेज दिया है कि यू हैव प्लेंटी। हो सकता है आपके पास तो पर्याप्त है, अदर्स आर ईगर फॉर ड्रॉप्स। दूसरे कई ऐसे हैं जो बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर में लोग कई कई किलोमीटर तक पैदल चल कर के अपने सिर पे पानी के घड़े या और भी दूसरे बर्तन उनको ढो कर के वो लाते हैं, और पूरा दिन उनका पानी लाने में ही निकल जाता है। तो मुद्दा ये है कि एक चीज़ जिसे हम अहमियत नहीं देते हैं वो हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। तो कंजर्व वाटर कंजर्व लाइफ, ये इसका टाइटल बनेगा। कीप इन माइंड, जो बात हमें ध्यान में रखनी है, हमारे मस्तिष्क में रखनी है, वो क्या है? टू क्लोज द टैप्स। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं चीज़ें, टू चेक लीकेज। तो इस तरीके से आप डायग्राम भी बना सकते हैं, नल बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक बकेट दी है कि इस तरीके से आप पानी को संचित करें, उसे बचाने की कोशिश करें। ऑप्टिमाइज यूज़ से मतलब क्या है कि सोच समझ करके उपयोग करें। जहाँ एक बाल्टी की आवश्यकता है वहाँ एक बाल्टी ही पानी का यूज़ करें, 2 बाल्टी वेस्ट ना करें। पत्रिका ने भी अभी 2-3 साल पहले एक अभियान चलाया था, कट वाटर से मतलब क्या है कि आपको अगर 1 गिलास पानी की आवश्यकता है तो आप उससे भी थोड़ी कम मात्रा पानी की यूज़ करें, ठीक है ना। तो बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, बूंद बूंद करके ही पानी को बचाया जा सकता है। यूज़ मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा जल के संरक्षण का प्रयास करें या उन तरीकों को अपनाएं, ठीक है। अब अंत में, जैसा कि यहाँ इश्यूड बाय को इस पोस्टर के बॉक्स में साथ में लिया है, हम ऐसा नहीं करेंगे, इसे एक अलग बॉक्स में इसको लिखना है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या इंडियन गवर्नमेंट, ऐसा करके आप कोई भी एसोसिएशन का नाम इसमें लिख सकते हैं। पीएचडी जो डिपार्टमेंट है उसका आप इसमें जिक्र कर सकते हैं, या आपके जो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन को भी आप इशूड बाय में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पोस्टर्स थे, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप बुक्स में ढूंढ सकते हैं, आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा लेने दें।